ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आपका सुख आप में ही है। आप सुख स्वभावी हैं। सुख के लिए पराधीन नहीं होना है। अपनी दृष्टि को अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर पर लाइए, जो मूर्त शरीर में मिला हुआ है, जो आप स्वयं हैं। आप स्वयं सुख स्वभावी हैं। अपने से युक्त रहिए और सुखी रहिए। शरीर के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लीजिए। अपने स्वास्थ्य की स्थिति को, इसके विभिन्न भागों पर अपना ध्यान लाइए। यदि आराम की स्थिति है तो उस आराम को स्थायी बनाए रखने के लिए उस आराम की स्थिति को अनुभव में लीजिए। बाह्य जगत के ही निरंतर सन्मुख रहने से यह आराम की स्थिति कभी भी वेदना में बदल सकती है, जो वेदना आप नहीं चाहते हैं। जिस किसी भाग में वेदना का अनुभव होता हो तो उसको भी सहर्ष शांति से अनुभव में लीजिए। उससे आप शीघ्र ही उस वेदना से मुक्त होंगे। वेदना भोगने से तत्संबंधी कर्म से आप मुक्त हो जाते हैं। फिर आपके उस भाग में वेदना नहीं होती। स्वस्थ रहने के लिए अपने में ही स्थित रहना है। जब अपने में स्थित नहीं रहते तो अस्वस्थ होते हैं। जब स्वस्थ होते हैं तो हम सुख का अनुभव करते हैं। अस्वस्थ होते हैं तो हम दुख का अनुभव करते हैं। सब जीव सुख चाहते हैं। शरीर में कोई भी वेदना किसी को इष्ट नहीं है। तो सुख की स्थिति को रखने के लिए हमें जो भी हमारे स्वास्थ्य की स्थिति है उसका अनुभव करते हुए रहना है। पर पदार्थों में हमारा सुख नहीं है। विषयों के लक्ष्य से भी जो सुख अनुभव में आता है वह हमारे में ही होता है, हमारे भीतर से ही आता है। पर वह सुख पारमार्थिक नहीं है। उसको भोग कर फिर हम वेदना को ही अंतुगत्वा पाते हैं। इसलिए विषयों का लक्ष्य नहीं करना है और अपने अलावा सब पदार्थों को विषय संज्ञा है। आप निर्दोष सुख चाहते हैं, उत्तम स्वास्थ्य का सुख चाहते हैं तो अपने से युक्त होकर पाइए और वह सुख स्वाधीन है, निर्दोष है, अतीन्द्रिय है, अमृत रूप है। इसको भोग कर आप अमर होते हैं, निर्वाण को पाते हैं, जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। इस मूर्त काया के बंधन से ही मुक्त हो जाते हैं। अपने शुद्ध स्वरूप को पा लेते हैं और वह शुद्ध स्वरूप फिर सदा बना रहता है। जैसे किसी धातु को हम तपा कर या अन्य प्रक्रिया से शुद्ध कर लेते हैं
तो फिर वह धातु सदा शुद्ध रहती है। हम भी एक चैतन्य धातु है और हमें ये मूर्त शरीर मिला है। मूर्त स्थूल शरीर भी है और सूक्ष्म मूर्त कारण शरीर भी है। स्थूल मूर्त शरीर से हम मृत्यु होने पर मुक्त हो जाते हैं, पर सूक्ष्म कारण शरीर साथ जाने से पुनः हम मूर्त शरीर को पा लेते हैं और इस प्रकार मूर्त शरीर का बंधन सदा बना रहता है। फिर क्षुधा त्रसा आदि नाना दुख रहते ही है। शरीर में रोग आदि की उत्पत्ति भी होती है। सर्व प्रकार के दुखों से मुक्त रहने के लिए अपनी मूर्त को ही चेतना है, अनुभव करना है और उत्तम सुख को पाना है। हम अपने आश्रय से जिस सुख को पाते हैं वह सुख विषयों के आश्रय से कदापि नहीं पा सकते हैं। सारे भौतिक जगत का वैभव भी प्राप्त हो तो उससे हम वह सुख नहीं पा सकते हैं जो अपने सन्मुख होकर पाते हैं। आप ही स्वभाव से परमात्म रूप है। बस इतना है कि हमको अपने में स्थित होकर अपने परमात्म रूप को व्यक्त करना है। जैसे धरती में जो भी धातुएं हैं वे अशुद्ध प्राप्त होती है, पर वे सब अपने शुद्ध स्वरूप से शुद्ध ही है। मिलावट समाप्त करने पर शुद्ध प्रकट हो जाती है। हमें भी जब मूर्त कर्म की मिलावट ध्यानाभ्यास से मिट जाती है तो फिर हम भी परमात्म रूप ही प्रकट होते हैं। हर जीव अंतरंग में परमात्म रूप है, आनंद घन है। परमात्मा को आनंद भोजी देखो, जगत का कर्ता धर्ता मत देखो, क्योंकि जगत तो अनादि से बना बनाया है और अनंत काल तक रहना है। ऐसी ही सहज विश्व अवस्था है, उसमें जीव भी है और अजीव भी है और जीव अजीव मिले हुए भी है। मूर्त से मिले हुए जीव ही अपना अनुभव कर फिर शुद्ध जीव प्रकट होते हैं और शुद्ध जीवों को ही हम परमात्मा कहते हैं। पर अशुद्ध जीव भी अंतरंग में परमात्म रूप ही है। मिलावट हटने पर वे भी परमात्म रूप ही प्रकट होते हैं। जैसे स्वर्णकार अशुद्ध स्वर्ण को तपाकर शुद्ध स्वर्ण प्रकट करता है, ऐसे ही हमको अपना अनुभव कर अपने परमात्म रूप को प्रकट करना है, जिसके बाद सदा ही सुख को ही भोगते रहना है। फिर कभी मूर्ति की मिलावट नहीं होगी। जो जगत के प्राणी परमात्मा की आराधना करते हैं वह परमात्मा रूप हमारा है। सब जीवों का अंतरंग में रूप परमात्मा रूप ही है। बस तपना है, अर्थात अपने में स्थित होना है। उसी से मूर्त की मिलावट समाप्त होकर शुद्ध अमूर्त जीव प्रकट होता है और ध्यानाभ्यास का फल परमात्मा होना है। उत्तम अतीन्द्रिय अविनाशी सुख को पाना है तो अपने स्वास्थ्य की जो भी स्थिति है उसका आपको अनुभव करना है। उसी को ध्यानाभ्यास कहते हैं। ध्यान किसी पर का नहीं है,
अपना ही ध्यान करना है, क्योंकि हमें ही शुद्ध होना है। तो जहाँ शुद्धि और अशुद्धि है, वही अपना ध्यान लाने से अशुद्धि समाप्त होती है। स्वर्णकार भी जहाँ शुद्ध स्वर्ण है और जहाँ मिलावट है, वही ताप का प्रयोग करता है। और ध्यान भी एक ध्यानाग्नि है, जिससे अमूर्त कर्म पृथक होता है। अग्नि तो कहा जा रहा है, वास्तव में यह स्वानुभव का अभ्यास है, अपने में ही स्थित रहने का अभ्यास है। इससे हम राग आदि के दोषों से मुक्त रहते हैं, वीतराग रहते हैं, निराकुल रहते हैं, निर्विकल्प रहते हैं, उत्तम स्वास्थ्य को भोगते हैं। स्वास्थ्य प्रकट अभी नहीं है तो भी अपने स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लेने से रोगादि समाप्त होते हैं और स्वास्थ्य प्रकट होता है। ये स्वानुभव से हम रोगों से मुक्त हो सकते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, और रोगादिक से स्थायी रूप से मुक्ति मिलती है। स्वानुभव को आप औषधि भी मानिए और रसायन भी मानिए, इससे हम अपने रोगादिक का नाश कर संपूर्ण निरोग होते हैं। सर्वांग में फिर आनंद का ही अनुभव होता है। अभी जब आप अपने सन्मुख होते हैं तो किसी न किसी भाग में आपको अप्रिय संवेदना मिलती है, और कोई दुर्घटना आदि हो तो तत्काल ही शरीर में वेदना का उद्भव होता है। और इस मूर्त का संबंध ही समाप्त हो जाए तो फिर रोगादिक होने का या दुर्घटना होने का प्रसंग ही उपस्थित नहीं होता। फिर न क्षुधा है, न त्रसा है, न सर्दी गर्मी का अनुभव है, न राग है, न द्वेष है, न रोग है, केवल शांति का भोग है। वही परमात्मा दशा है। अपने समीप रहिए, वही उपवास करना है। बाहर से हटकर भीतर की ओर मुख करना है, रोन्मुखता छोड़कर सोन्मुख होना है। वही ध्यान की अवस्था है, वही परमात्मा का रूप भी है, वही स्वाधीन दशा है, जिसमें हम किसी पर वस्तु का भोग नहीं करते, भौतिक जगत को नहीं भोगते हैं। अपना रूप व आध्यात्मिक जगत है, अपना जगत है। अपने आत्म प्रदेशों से ही अपना आकार बना है। जैसा भी आकार हो वह आनंद घन है, आनंद का पिंड है, आनंद का रसकंद है, परमात्मा का रूप है। इसके सन्मुख रहना है, इसको पीठ नहीं देना है। परमात्मा को पीठ देना योग्य नहीं है, और यही कार्मण शरीर नामक शत्रु है। इससे विमुख रहे तो यह कार्मण शरीर ही हमारे सुख का घात करता है। इस कार्मण शरीर से डरना नहीं है, इसके सन्मुख ही रहना है। भले ये दिखाई नहीं देता हो, पर इसके अस्तित्व की सिद्धि होती है। जो शरीर में वेदना का अनुभव होता है वह कार्मण शरीर के सद्भाव से ही होता है। मूर्त शरीर में तो वेदना होती नहीं है, अपने अमूर्त शरीर में होती है, और उसका कारण वह कार्मण शरीर है। उस कार्मण शरीर से ही हम मुक्त
होते हैं जब अपने सन्मुख रहने का अभ्यास करते हैं, अंतर में ही विचरण करते हैं। इसमें कोई दुविधा नहीं है, किसी पर का आश्रय भी नहीं है, किसी का साथ भी नहीं चाहिए, शुद्ध करने के लिए कोई बाह्य वस्तु भी नहीं चाहिए। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। परमात्मा का मुखमंडल देखना इष्ट हो, नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर ले आइए। परमात्मा मूर्त नहीं है, अचेतन नहीं है, भौतिक नहीं है। इंद्रिय गम्य है, वह भौतिक है, और हम तो चेतन है, अमूर्त है, इंद्रिय गम्य नहीं है। परमात्मा इंद्रिय गम्य नहीं है, तो अपना मुखमंडल है वही परमात्मा का मुखमंडल है। उसमें कोई रंग नहीं है, गंध नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है, कोई आवाज भी नहीं है। यहाँ आकर हमको सुख का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है। इससे ये निर्णित हो जाता है कि हमारी मूर्त सुख स्वभावी है। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। अपने को आनंदमयी देखो, मन स्वीकार करो, और आनंद के लिए अपने सन्मुख ही रहो। फिर वहाँ कुछ भी जोखिम नहीं है, कुछ अर्थ व्यय भी नहीं है, कहीं जाना भी नहीं पड़ता है, राग आदि दोष भी उत्पन्न नहीं होते हैं, अतीन्द्रियता है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। मनुष्याकार मूर्त भी हुआ है और हम अमूर्त भी हुए हैं, तो मूर्त शरीर भी है और अमूर्त शरीर भी है। ध्यान के प्रयोजन से हमको अपना अमूर्त शरीर ही लक्ष्य में लेना है, तो अंतर्दृष्टि से यह मैं हूँ इस प्रकार अनुभव में आता है। आराम वेदना के रूप में हमको हमारा अनुभव होता है। अपने स्वरूप का आश्रय करना वही स्वाश्रय है, स्वाधीनता है, वही दुखों से मुक्ति है। अपने ध्यान को अपने दाहिनी भुजा पर लाइए। अभ्यास से ही हम अपने सन्मुख रह पाते हैं, अन्यथा तो अनादि के बहिर्मुख संस्कार से हम बहिर्मुख ही रहते हैं। बाह्य पदार्थों के अवलंबन से परावलंबन से ही रहते हैं। परावलंबन से रहना ही परतंत्रता है, और परतंत्रता में सुख नहीं है। सुख के लिए हमें स्वतंत्र होना है। लोक में भी स्वतंत्रता को मनाया जाता है। पशु पक्षी भी बंधन से छूटकर सुख का अनुभव करते हैं। हमको भी कोई जेल में या कहीं बंद कर दे तो हमको दुख का अनुभव होता है, और हमारे साथ तो बंधन मिला हुआ है, बाहर का बंधन नहीं है, भीतर घनिष्ठ बंधन है। बाहर के बंधन से भी अधिक खतरनाक है, वही वास्तव में बंधन है जिसको हमने समाप्त करना है। दाहिनी भुजा हर भाग के उपविभागों को लक्ष्य में लीजिए। दाहिनी हथेली हर भाग में जाते हुए हमें वहाँ की आराम की या
वेदना की जो भी स्थिति है उसका अनुभव होता है, उसका अनुभव हमने करना है। ये अनुभव, ये स्वसंवेदन ही कर्म के बंधन से मुक्त होकर स्वाधीन होना है। और जब कर्म का बंधन नहीं रहता है तो फिर शरीर में कभी कोई भी किसी भी प्रकार की वेदना नहीं होती है। अपने ध्यान को अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों पर लाइए। अपनी मूर्त का हर अंग, हर उपांग परमात्म रूप है। अपनी अंगुलियां भी परमात्मा के अंश होने से परमात्मा ही है। हर छोटे से छोटा भाग हमारा परमात्म रूप ही है। उसी आदर से हमको अपने अंग उपांगों को लक्ष्य में लेना है। आदर के साथ ही वृत्ति अपने सन्मुख रह सकती है। अपनी भक्ति ही वास्तव में परमात्मा की भक्ति है और हमें तो अपने हर भाग की भक्ति करना है, क्योंकि अपना हर भाग परमात्मा रूप है और वह भक्ति अपने हर अंग उपांग का अनुभव करने रूप है। दाहिने हाथ का अंगूठा अपनी महिमा लेना है, क्योंकि हम महिमा बनते हैं। तर्जनी अंगुली, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, ये सब अपने अंगों के नामों को आप परमात्मा के नाम ही मानिए, परमात्मा के अंगों के नाम ही मानिए। कलाई का भाग, कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा, कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा। यहाँ आराम की स्थिति है तो उसको यदि आप अनुभव में लेंगे तो ये आराम स्थायी होगा। और कदाचित वेदना हो तो उस वेदना को भोग कर भी आप वेदना से मुक्त होते हैं। पराधीन नहीं होना है, सहिष्णु होकर रहिए। और यदि आप अपने अंग उपांगों के सन्मुख नहीं होते तो फिर वह वेदना अधिक बलवान होकर उदय में आती है। हमें वेदना से डरना नहीं है, उसके सन्मुख रहते हैं तो वेदना ही हमसे डरकर भाग जाती है। तत्संबंधी कर्म हमारे बंधन को छोड़ देता है। बंधन राग द्वेष के कारण होता है। अपने सन्मुख रहते हैं तो हम वीतराग रहते हैं और वीतराग रहने से फिर मूर्त कर्म का बंधन नहीं रहता है। दाहिना कंधा, बायां कंधा, हमारे अमूर्त शरीर के अनेकों विभाग हैं, उपविभाग हैं, क्योंकि वास्तव में यह हमारी काया अपने मूल स्वरूप से पूरे ब्रह्मांड के बराबर है। इस मूर्त के संबंध से ही सिमट कर अभी प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है। और सूक्ष्म जंतु रूप इतनी छोटी भी हो जाती है और 1000 योजन का मगर हो तो उतनी बड़ी भी हो जाती है। इस प्रकार संसार अवस्था में हमारे आत्म प्रदेशों का संकोच विस्तार होता रहता है, पर एक बार परमात्मा होने के बाद हमारा आकार वही बना रहता है, सुख भी वह का वही बना रहता है, सब कुछ अचल हो जाता है।
सुख आपको रूप है फिर अचल रहावे। एक बार मुक्त हो जाते हैं तो फिर अनंत काल मूर्त के बंधन से मुक्त ही रहेंगे। बाई हथेली के भाग में हमको आराम या वेदना की स्थिति अनुभव में आती है। इससे यह निर्णय करिए कि अपना हर भाग सुख स्वाभाविक है। चेतन नाम ही सुख का है। सुख को चेतने से ही हम चेतन कहलाते हैं। चेतना अर्थात अनुभव करना, अपना ही अनुभव करना, वही वास्तव में मोक्ष का मार्ग है, क्योंकि इसमें परावलंबन नहीं है, विषय भोग नहीं है, इंद्रिय ज्ञान नहीं है, इंद्रियों का आश्रय नहीं है, मूर्त का आश्रय नहीं है। अपने ही अमूर्त स्वरूप के आश्रय से हम रहते हैं। वही स्वावलंबन है, आत्मनिर्भर होना है, वही आदर्श स्थिति है। बाई हथेली, इन अंगों का नाम सुनकर हमको प्रमुदित होना है, क्योंकि वास्तव में ये परमात्मा के अंगों के नाम है, ये जड़ पदार्थों के नाम नहीं है। बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, एक भावना भाई एक कि हम स्वावलंबी रहे, तो फिर हमको रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता नहीं रहेगी, निद्रा की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। हम स्वतः ही निरंतर सुख को भोगेंगे। दाहिना पैर, चरण तल, दोनों चरण कमल, अपने चरणों का अनुभव रूप स्पर्श करिए, अपना चरण स्पर्श करिए, क्योंकि आपके चरण वास्तव में परमात्मा के चरण हैं। अपने को अंतरंग में अनुभव में लेकर परमात्मा स्वीकार करिए। अपना हर भाग वह परमात्मा रूप है, परमात्मा का ही रूप है। हर अंग उपांग वह सब परमात्मा के ही अंग उपांग है। तो सब अंग उपांगों को आदर के साथ, भक्ति के साथ ही अनुभव में लेना है। अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए। यही परमात्मा दर्शन है, देव दर्शन है, तीर्थ का दर्शन है, और इस दर्शन से सुख का अनुभव करते रहिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।